एंड और क्या हो सकता है, हेट्रोसिस्ट। ठीक है, लिख लिया बच्चों आप लोगों ने। अब मिटाते हैं। अब अपना काम हो गया, थैलस स्ट्रक्चर हो चुका है। सेल स्ट्रक्चर के बारे में हमने बता दिया कि जो पूरी सेल है वो 4 लेयर की बनी हुई है। ठीक है, और इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका हुआ प्रोटोप्लास्ट का एरिया है उसके अंदर इनसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। इनसिपिएंट इसलिए क्योंकि साइनोफाइसी के मेंबर्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक, यहाँ तक नोट हो गया। तो अब हमारा टॉपिक थैलस स्ट्रक्चर और सेल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। आखिरी टॉपिक रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन पढ़ाएं या छोड़ दें? सभी लोग रिप्रोडक्शन बिना पढ़े तो छोड़ेंगे नहीं आप लोग। चल पढ़, है ना, काफी खुश हो गए बालक। चलिए, होना भी चाहिए इस उम्र में। मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है कि रिप्रोडक्शन में भी ऑफ 3 टाइप्स बताया है। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं? कोई एक आदमी फिर से बता दे। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो बहुत ही कष्ट के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि नास्टाक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। लिखते जाइए साथ में। It reproduces by following ways या following methods. ठीक है, it reproduces by following methods. ठीक है, चलिए कौन कौन से रिप्रोडक्शन के मेथड हो सकते हैं? पहला है फ्रेगमेंटेशन। हेडिंग लिखिए पहला, फ्रेगमेंटेशन। क्या होगा, ये जो ट्राइकोम है टूट जाए बीच से, और टूट जाएगा तो 2 हिस्से बन जाएंगे इसके, दोनों अलग अलग न्यूली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाएं। इसे कहेंगे रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। लिखवाने की आवश्यकता है कि लिख लेंगे आप लोग इसको? फ्रेगमेंटेशन समझ गए, ट्राइकोम का टूट जाना और उससे नए इंडिविजुअल बन जाना, 2 नए इंडिविजुअल बन जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्राइकोम का फ्रेगमेंटेशन। अब टूटता कैसे? बाय एक्सर्शन से, एक्सीडेंट से, कोई टकरा गया, लंबी तेजी से कोई लहर आ गई, जाके टकरा गया पत्थर पे, वो टूट गया। इस बात से ये 2 टुकड़ों में बटेगा और हर एक टुकड़ा जो है नया इंडिविजुअल बना लेगा। इसको लिखवाने की आवश्यकता तो हमें समझ में नहीं आ रही है। लिखवा दें या आप लोग लिख लेंगे? लिख लेंगे, चलिए। किसी को भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ बताइए, नहीं तो हम लिखवा भी सकते हैं।
नाम बताइए बाबू। लिखवा दीजिए। हाँ, मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ। सर तनुज। तनुज। तनुज, क्या लिख दें बताइए। आइए हमारी हेल्प करिए थोड़ा। क्या लिख दें इसमें? इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया? नो सर। क्या नहीं समझ में आया बताइए। फ्रेगमेंटेशन। ये जो फिलामेंट है किसी एक्सीडेंट से, किसी प्रेशर से दो भागों में टूट जाएगा या कई भागों में टूट जाएगा और हर एक भाग एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फिर से दोहराइए तनुज। जी सर आ गया। नहीं नहीं, दोहराइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। जी सर ये बताइए। सर ये किसी कारण टूट जाता है तो सर नए इंडिविजुअल बनते हैं तो सर फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एक बार फिर से पढ़िए, सही से बताइए, हिंदी भाषा का उपयोग करिए। सर ये किसी कारण बनने से टूट जाता है तो जो नए इंडिविजुअल बनते हैं उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जो नए टुकड़े बन जाते हैं वो टुकड़े नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं और हर इसी प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। समझ में आ गया? जी सर। इसको लिखें कि आप लिख लेंगे? सर आप लिख लेंगे। अब लिख लेंगे। जब मैं पूछूं कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं, नहीं आया तो नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसी कार्य के लिए तो आया गया है ना, आप सबको बताने के लिए। जब सामने नहीं पूछ सकते, आप तो खैर ऑनलाइन भी नहीं पूछ सकते, तो सामने आप लोग कैसे पूछेंगे? कोशिश करिए कि ना आए तो ज़रूर पूछिए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है? आइए, फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब दूसरा होगा बाई हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया के में क्या होता है कि सपोज करिए इस सेल्स को, ये फिगर सभी लोगों ने बना लिया है ना? अब मैं इसको अपने हिसाब से इसे एडिट कर सकता हूँ क्या? आप लोगों ने बना लिया इस फिगर को? चलिए, सपोज करिए बच्चों कि ये सेल डेड हो गई, ये सेल डेड हो गई, ठीक? दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? चलिए, ये सेल डेड हो गई और यहाँ की ये सेल डेड हो गई। चलिए, कहीं की भी हो सकती है, यहाँ की डेड हो गई, कहीं की भी हो सकती है, इसमें एकाइनेट और हेट्रोसिस्ट का कोई रोल नहीं है, कहीं की भी हो सकती है। अब यहाँ की डेड हो गई, यहाँ की डेड हो गई, कुछ दिनों बाद ये गल जाएगी और ये भी यहाँ से गल जाएगी। गलने से क्या होगा, ये जो इतना पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये बाहर निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इंटरकैलरी सेल्स के डेथ और डीके से एक जो टुकड़ा निकलता है ट्राइकोम का, उसे हम कहेंगे हार्मोगोनिया, उसे हम कहेंगे हार्मोगोनिया। और वो हार्मोगोनिया लेटर ऑन डेवलप्स इनटू अ न्यू ट्राइकोम ऑफ नॉस्टॉक। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज रिप्रोडक्शन बाय हार्मोगोनिया। समझ में आया ये बात? सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता देते हैं। कोई एक सेल है, ठीक? सपोज करिए ये सेल अब की बार डेड हो गई, और यहां से एक सेल डेड हो गई। इन दोनों के बीच में दो अलाइव सेल्स, दो जीवित सेल्स हैं, ये डिलीट हो गई, मतलब डीके हो गया, सड़ गई या गल गई, यही डीके हो गया। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहेंगे हम हार्मोगोनिया, ठीक है? हार्मोगोनिया। और यह पार्ट निकल जाएगा बाहर, लेटर ऑन डेवलप करेगा क्या? एक न्यू ट्राइकोम ऑफ नॉस्टॉक। इस प्रोसेस को कहते हैं हार्मोगोनिया फॉर्मेशन और रिप्रोडक्शन बाय हार्मोगोनिया। समझ में आया? यस सर। बेटा आप कुछ पूछ रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ हम तक आ नहीं रही है क्लियर। आप माइक हटा के या फिर कैसे भी सही से पूछिए, बताएं। कोई कुछ पूछ रहा था?
नहीं पूछ रहे थे? चलिए, समझ में आ गया। इसको लिखवाने की आवश्यकता है, वीडियो में आप लोग देख करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब हम दूसरी प्रोसेस करेंगे, बाई एकाइनीट। एकाइनीट फॉर्मेशन में तो पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई गई है, आप लोग देखे ही हैं। एकाइनीट तो हमें नहीं, आप लोगों को हमें बताना चाहिए। एकाइनीट किसे कहेंगे बच्चों? पूरी एक क्लास एकाइनीट पे ही है। बताया गया था कि अनफेवरेबल कंडीशन में, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल को एक सेल में डिपॉजिट कर दिया जाता है तथा उस सेल्स को क्या कर दिया जाता है? थिक वॉल्ड कर दिया जाता है। थिक वॉल्ड होने से वो ड्रॉट और वेरी कोल्ड कंडीशन को सरवाइव कर सकता है। जब कभी फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब तक नहीं आएगी तब तक वो वही खाना खा के जीवित रहेगा। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ईच एकाइनिक डेवलप इनटू अ न्यू थैलस। ठीक है, समझ में आया ये? यस। गुड, वेरी गुड। बाय एंडोस्पोर, बाय एंडोस्पोर, हेडिंग लिखिए। देखिए, एकाइनीट और एंडोस्पोर में एक फर्क है। दोनों समान चीज है, सिर्फ एक फर्क है। वो क्या? एकाइनीट थिक वॉल्ड होता है, एंडोस्पोर थिन वॉल्ड होता है। लिख लीजिए इसको। एंडोस्पोर आर द थिन वॉल्ड एकाइनीट्स दे आर द थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स। लिखिए, एकाइनीट मत लिखिए, थिन वॉल्ड structures having the protoplast converted into small spores, हैविंग द प्रोटोप्लास्ट। ये जो प्रोटोप्लास्ट भरा हुआ है छोटे छोटे स्पोर्स में बन जाता है, इसीलिए एंडोस्पोर कहेंगे, क्योंकि अंदर बन रहा है। हैविंग द प्रोटोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू मेनी स्मॉलर स्पोर्स। They are called as endospore. They are called as endospore. इसके आगे लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं बची है। They are different from akinete. They are different from akinete in having thin-walled cell. In having thin-walled cell. They are different from akinete in having thin-walled cell. इसे लिख लीजिए। अब क्या होगा जब थिन वॉल्ड सेल बन गया, अंदर स्पोर बन गए, डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन का मतलब कि ब्रेकेज, ये सेल वॉल टूटेगी तो छोटे छोटे स्पोर बाहर निकलेंगे और प्रत्येक स्पोर जर्मिनेट करके एक न्यू ट्राइकोम बना लेगा। इसलिए कहेंगे इसे रिप्रोडक्शन बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, इसके साथ आज समाप्त होता है अपना नाश्ता क्लास। कौन सा था ये अपनी क्लास? साइनोफाइसी की क्लास थी। ठीक है, जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में कुछ नए ऑर्गेनिज्म के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। क्लास टाइम भी? 1 मिनट बच्चों, कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? बताइए।